लेमन ट्री होटल, उत्कल महिंद्रा और होल्डिंग नंबर 153 ढालपुर रोड, साक्षी की बिल्डिंग। आखिर ये पूरा कनेक्शन क्या है? बिल्डिंग लीगल है या इलीगल, इस पर बाद में आएंगे। इसमें एक कमर्शियल स्पेस है, वो किसके नाम पर है? तार कहां से जुड़ते हैं, पूरी कहानी समझाएंगे। आखिर राकेश कुमार झा है कौन और किसके दम पर इतना दबाव बनाया जाता है, पूरा मामला आज समझाएंगे। चाचा भतीजा कौन है, यह भी आपको बताएंगे। जिस होटल पर पीआईएल हुई वही होटल बाद में राहत कैसे पा गया? क्या शिबू पारिक और राकेश कुमार झा के बीच कोई समझौता हुआ? उत्कल महिंद्रा आखिर उसी कमर्शियल स्पेस में कैसे खुला जो राकेश कुमार झा के श्रीमती के नाम पर बताया जा रहा है? जांच हुई, टीम आई, फिर अचानक मामला शांत कैसे हो गया? क्या जमशेदपुर में पीआईएल के नाम पर कोई प्रेशर मॉडल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, राकेश कुमार झा के ऊपर आखिर किसका हाथ है? नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। बहुत प्यार दिया जमशेदपुर की जनता ने और जनता बहुत साथ दे रही है, कमेंट्स कर रही है और कह रही है रुकना मत। ऐसे लोगों का नाम सामने आना चाहिए, इनका असली चेहरा जनता को दिखना चाहिए। लेकिन जनता भी अंधेरे में है, असली मास्टरमाइंड कोई और है। खेला बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अब खेल खत्म करने की बारी आई है। आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मेरा नाम प्रियांशु झा है। जमशेदपुर में इतने दिनों से जो मुद्दा चल रहा था राकेश कुमार झा, आज हम उससे जुड़ा एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इस पूरे मामले का तार जुड़ता है उत्कल महिंद्रा और लेमन ट्री होटल से। वही लेमन ट्री होटल जो पहले सेंटर पॉइंट होटल हुआ करता था, जिस मामले में राकेश कुमार झा द्वारा पीआईएल किया गया था, उसमें एक ये सेगमेंट भी था। उसमें सेंटर पॉइंट होटल का भी नाम था, सामने आया था। हाईकोर्ट से निरीक्षण हुआ, टीम पहुंची, जांच हुई, लेकिन अचानक कुछ समय के बाद लेमन ट्री होटल का नाम चर्चा से गायब हो गया। ना कोई दबाव, ना कोई जिक्र, ना कोई कार्रवाई की चर्चा। अब सवाल उठता है आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपको बताते चले कि लेमन ट्री होटल और उत्कल महिंद्रा से जुड़े कारोबारी शिबू पारिक बताए जाते हैं। और अब सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शिबू पारिक को मैनेज किया गया, सॉरी, राकेश कुमार झा को मैनेज किया गया। शिबू पारिक ने कहा या कहा होगा या सामने से ऑफर आया होगा कि हमारा कोई कमर्शियल स्पेस है, उसको किराए पर दे दीजिए, ले लीजिए, या कुछ भी डील हुई होगी, उसमें निकलकर बातें सामने आई होगी कि हम एक महिंद्रा का शोरूम अपना खोल देते हैं, वहां किराया आपके खाते में जाएगा। सिचुएशन समझा रहे हैं आपको, दावा नहीं कर रहे हैं। इस पर भी एक लीगल नोटिस आएगा। अब जिस सूत्र ने जानकारी दिया है, हिल जाएंगे आप। और एक सूत्र नहीं, कई सारे सूत्र हैं, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक साक्षी स्थित होल्डिंग नंबर 153 ढालपुर रोड में एक कमर्शियल स्पेस पर उत्कल महिंद्रा का जो शोरूम खोला गया है, आरोप है कि इस कमर्शियल स्पेस में से मिलने वाला किराया राकेश कुमार झा के खाते में जाता है। जाहिर सी बात है भाई, मालिक है, जाएगा। अब यह संयोग है या समझौता, हम इसको समझेंगे, या दबाव की राजनीति का हिस्सा। क्योंकि जब पीआईएल किया गया, सेंटर पॉइंट होटल का नाम था, जो कि अब लेमन ट्री है। अचानक इसकी चर्चा बंद हो गई, बाकी पीआईएल वैसे का वैसे ही। अब यह तो जांच का विषय है, लेकिन शहर में चर्चा तेज है कि पीआईएल और दबाव का इस्तेमाल कर सुविधाएं लेने का खेल चल रहा है। समझ गए होंगे आप। राकेश कुमार झा जी के श्रीमती के नाम पर वो कमर्शियल स्पेस है, उसी स्पेस में उत्कल महिंद्रा का शोरूम है। अब आप सोचिए कि जिसके ऊपर कोई बंदा पीआईएल करवाएगा, जाहिर सी बात उसकी नाराजगी होगी। अब इतना सांठगांठ कैसे हो गया कि शिबू पारिक ने मकान मालिक चुना तो राकेश झा को चुना? स्थानीय लोगों का आरोप है कि सॉफ्ट मैसेज, लीगल दबाव और एक्सटॉर्शन जैसे तरीकों से लोगों पर प्रेशर बनाया जाता है। ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। और जब सवाल उठते हैं, और जो सवाल उठाता है उसके ऊपर आता है ये लीगल नोटिस।
लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं हैं। आम जनता सवाल पूछ रही है, और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बिल्डिंग में राकेश कुमार झा जी का कमर्शियल स्पेस है, सॉरी श्रीमती जी के नाम पर है, जरा उस बिल्डिंग की भी गिनती कर लीजिए, कितने माले हैं उस बिल्डिंग में जो बना है। क्या वो पूरी तरह से लीगल है? क्या उसका नक्शा पास है? क्या हर फ्लोर की अनुमति है? या फिर वहां भी वही खेल चल रहा है जिसके खिलाफ कैमरे पर आवाज उठाई जाती है? यह सवाल हम सीधे जेएनएससी से पूछ रहे हैं, कृष्ण कुमार जी से, क्योंकि काफी समय से आप हैं और आपको तो इसकी खबर होगी, क्योंकि लोगों का आरोप है कि आप और राकेश कुमार झा मिले हुए हैं। क्योंकि कार्रवाई अगर होती है तो सब पर बराबर होनी चाहिए। मेरा मुद्दा यह है, मैं कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करने आया हूं। सिर्फ छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अतिक्रमण जो करते हैं सिर्फ छोटे नहीं, बड़े भी होते हैं, उन पर भी कार्रवाई करिए, मैनेज मत करिए। सिर्फ कमजोर लोगों पर नहीं, जो खुद सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, क्या उनके निर्माण की भी जांच होगी? सवाल है जेएनएससी से, या फिर वहां सब मैनेज हो जाएगा? बाकी जनता खुद समझदार है। आप लोग कमेंट में बताइए कि उस बिल्डिंग में कितने माले हैं। होल्डिंग 153 ढालबुम रोड साक्षी, जाके देख कर आइए, जनता बताएगी कमेंट करके। क्योंकि प्रशासन को तो ध्यान नहीं है, खबरें चलाए जा रहे हैं हम, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संज्ञान लेना चाहिए अधिकारियों को, संज्ञान लेना चाहिए एजेंसियों को, और संज्ञान लेना चाहिए उन नेताओं को जो जमशेदपुर में बैठे हैं। क्या वो पूरी तरह से वैध है या अवैध है? जनता बताएगी, कमेंट्स करके बता दीजिए। तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अब दूसरा माजरा समझिए। जेएनएससी पर लगातार सवाल उठते हैं। राकेश कुमार झा तो एक सूत्रधार है, इसके पीछे कई सारे नेटवर्क हैं और पूरा सिंडिकेट है जिसका हम भांडा फोड़ेंगे। अब बात उस बिल्डिंग की जहां से सिस्टम और सेटिंग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जमशेदपुर के विष्णुपुर गोपाल मैदान के पास स्थित शांति हरी टावर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस बिल्डिंग की छत पर प्रोमोटर नरेश कोंटिया और उनके स्टाफ रामनाथ सिंह द्वारा बिना अनुमति के कई मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिससे बिल्डिंग में रह रहे 3 लोगों की कैंसर से अब तक मृत्यु हो चुकी है। लोग ये कारण बताते हैं, रेडिएशन। इतना ही नहीं, पावर बैकअप के लिए बड़े जनरेटर भी लगाए गए हैं। आरोप है कि ना फायर सेफ्टी एनओसी है, ये लोग कह रहे हैं। हालांकि जांच का विषय है। मैं जुस्को से अनुरोध करूंगा इस पर जांच हो, इस पर कार्रवाई हो। ये जनहितैषी मुद्दा उठा रहे हैं हम। अगर ऐसा है तो जुस्को से विनम्र निवेदन है, इस पर कार्रवाई करिए। कनेक्शन बिजली की ना देखकर। ना फायर सेफ्टी एनओसी है, इसका दावा है, ना ही जेएनएससी की अनुमति। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार टावर हटाने की मांग की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अब सबसे बड़ा सवाल, जिस बेसमेंट को जेएनएससी ने 1 साल पहले सील किया था, वहीं से कमर्शियल गतिविधियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप यह है कि मोबाइल टावर चलाने के लिए जिसको द्वारा कमर्शियल बिजली कनेक्शन भी दिया गया है, और वो भी कथित तौर पर गलत दस्तावेजों के आधार पर। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग के नक्शे में बेसमेंट पार्किंग है, फिर आखिर कमर्शियल कनेक्शन कैसे दे दिया गया? जब लोग शिकायत लेकर जिसको पहुंचे तो कथित तौर पर कहा गया कि जेएनएससी आदेश देगा तभी बिजली काटी जाएगी। अब जेएनएससी आदेश देगी या जेएनएससी क्या करेगी? जेएनएससी ने कह दिया कि अतिक्रमण वाली जगह पर कमर्शियल कनेक्शन काटने का आदेश वो जिसको को नहीं दे सकते हैं। अब सवाल सीधा है, अगर बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई थी तो बिजली कनेक्शन क्यों चालू है? अगर बेसमेंट पार्किंग है तो कमर्शियल इस्तेमाल कैसे हो रहा है? और अगर सब कुछ गलत है तो कार्रवाई कौन रोके हुए है? जेएनएससी क्वेश्चन मार्क, जिसको क्वेश्चन मार्क, या फिर सिस्टम में बैठा कोई बड़ा संरक्षण? जमशेदपुर की जनता अब जवाब चाहती है, जवाब दीजिए। जो जवाब देना चाहते हैं उनका स्वागत करेंगे। मेरे साथ बैठिए और जनता को बताइए कि आखिर माजरा क्या है। बाकी अधिकारियों से, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से विनती है कि कार्रवाई करें।
देखें, संज्ञान में लें, ऐसे लोग दीमक कहलाते हैं। बाकी जमशेदपुर की जनता ने हमें पार्किंग की समस्या बताई है, हमारी टीम उस पर स्टडी कर रही है और पार्किंग का झोल बहुत बड़ा है। अब चाचा भतीजा कौन है, इस पर भी हम आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद, इंतजार करिएगा, बड़ा खुलासा करेंगे।